It is saying two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length, जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो. And at equilibrium the angle between the string is alpha. ये अल्फा है इक्विलिब्रियम पे. The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21. And if the angle between the strings remains same after the immersion, then we have to choose the correct statements. So let's have a look on the solution. बच्चों में इमर्जन के पहले की बात करूं तो ये कुछ सिचुएशन है. अगर अपन इस स्फीयर की वॉल्यूम मान लेते हैं v और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो s, तो मैं लिख सकता हूँ इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो s इंटू वी, ये बन गया मास, इंटू जी, ये हो गया वेट. इधर लग रहा होगा टेंशन, और अगर बच्चों ये अल्फा है तो ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाय 2, तो ये एंगल भी यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाय 2. ओके, और यहाँ पर एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, उसको मैं बोल देता हूँ एफ एस. अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूँ टी कॉस अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू रो एस वी जी एंड टी साइन अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू एफ एस. Let us say this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Dividing 2 by 1, I will going to get tan alpha by 2 will be equals to Fs upon rho s Vg. Let us say this is my equation number 3. अब बच्चों इसको जब इमर्स कर दिया है तब बोला गया ये अल्फा चेंज नहीं हुआ, तो ये एंगल अभी भी कितना रहेगा, अल्फा बाय 2 रहेगा. ठीक है, टेंशन अब मैं मान लेता हूँ कुछ चेंज होगी और वापस यहाँ पर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो ऊपर लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे बायंसी फोर्स लगेगा क्योंकि लिक्विड के अंदर इसको इमर्स करा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू जी प्लस टी डैश कॉस अल्फा बाय 2. ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे लग रहा होगा बच्चों रो एस बी जी, और इस साइड में लग रहा होगा एफ एस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज 21. ओके, अब आप क्लियरली देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो चेंज हो गया है और वो रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पर 21 से डिवाइड हो गया है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बोल रहा है चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो गया है, और बी सही हो जाएगा, बोला है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है रिड्यूस हो गया. क्लियरली देख सकते हो रिड्यूस हो गया बाय 21 हो गया. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये इस साइड यहाँ पे लग रही होगी टी डैश साइन अल्फा बाय 2, ये कंपोनेंट अपन लिखना भूल गए थे, है ना. अब अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं टी डैश कॉस अल्फा बाय 2 प्लस रो एल वी जी विल बी इक्वल्स टू रो एस वी जी. ओके, एंड टी डैश साइन अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू एफ एस बाय 21. अब आप बच्चों इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5. अब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1, 2 और 4, 5 का, आप तो क्लियरली बोल सकते हो टी और टी डैश इक्वल नहीं है ना. 1 को 4 से कंपेयर कर लो या 2 को 5 से कंपेयर कर लो, क्लियरली बोल सकते हो टी और टी डैश इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे टेंशन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब 4 और 5 को अगर अपन डिवाइड करें, 5 को 5 बाय 4 कर दें, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, तो मेरे पास आएगा बच्चों tan अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू एफ एस अपॉन 21, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस रो एल बाय रो एस इंटू रो एस वी जी. ओके, दिस इज लेट अस से माय इक्वेशन नंबर 6. अब 3 और 6 को कंपेयर करेंगे तो अपन लिख सकते हैं एफ एस अपॉन रो एस वी जी इक्वल्स टू एफ एस अपॉन 21 रो एस वी जी इंटू 1 माइनस रो एल कितना गिवन है बच्चों, रो एल मुझे गिवन है 800 अपॉन रो एस. ओके, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरे पास सिचुएशन आई है वो आई है 21 इंटू 1 माइनस 800 अपॉन रो एस, दिस इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय 21, दैट विल बी 20 बाय 21 इक्वल्स टू 800 अपॉन रो एस. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो रो एस की वैल्यू आएगी अपने पास, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 40 टाइम्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जार 8,
840 कितनी आ जाएगी बच्चों, 840 kg पर मीटर क्यूब। रो एस की वैल्यू आ गई। तो जो मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर आई है वो 840 kg पर मीटर क्यूब आई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर होंगे वो हो जाएंगे बी एंड सी। दीज आर माय आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।